जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैकेंसी वाले भैया पर। लेके आ गया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त धमाकेदार तड़कती फड़कती वैकेंसी जो कि निकाली गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से। तो हाँ दोस्तों, खुशी की बात है, आप सब अब लड्डू बांटने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि UPSI की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 12 अगस्त की रात को UPSI की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया था और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और यह प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलने वाली है। तो चलिए जल्दी से चर्चा करते हैं वैकेंसी की और जानकारी पर नोटिफिकेशन के साथ। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, लेकिन उससे पहले आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी ही दूसरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की वैकेंसियों की जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर विजिट करके कुछ ऑफलाइन धमाकेदार वैकेंसियों की वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें देखिएगा जहां कंपटीशन कम है और ज़िंदगी संवारने का मौका शानदार है। तो चलिए लौट कर आते हैं अपनी आज की भर्ती पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पद हमको देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पद हमारे आते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। प्लाटून कमांडर PAC पुरुष के लिए हैं सिर्फ। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए हैं केवल। महिला बटालियन हिट्टू महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस PC, यानी ये भी SI के ही पद होने वाले हैं। इसमें केवल ये महिलाओं के लिए पद रहने वाले हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज अगर पदों की हम बात करते हैं तो जो हमारे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वाले यानी SI की जो वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1705 पद देखने को मिलते हैं। EWS में 422 पद देखने को मिलते हैं। OBC में 1143 पद देखने को मिलते हैं। SC कैटेगरी में 890 पद देखने को मिलते हैं। ST कैटेगरी में 82 पद देखने को मिल जाते हैं। टोटल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 4242 पदों पर वैकेंसियाँ SI में निकाली गई हैं। अगर हम प्लाटून कमांडर PAC की बात करते हैं तो हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो हमारे 56 पद देखने को मिलते हैं। EWS में 13 पद देखने को मिलते हैं। OBC में हमारे 36 पद देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जाति में 28 पद देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति में 2 पद देखने को मिलते हैं। कुल मिला के इसमें 135 पद देखने को मिलते हैं। अगर प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल की बात करते हैं तो इसमें अनरिजर्व में 25 पद देखने को मिलते हैं। EWS में 6 पद देखने को मिलते हैं। OBC में 16 पद देखने को मिलते हैं। SC में 12 पद देखने को मिलते हैं। ST में 1 पद देखने को मिलता है। टोटल पद 60 रहने वाले हैं। महिला बटालियन के लिए अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 47 पद, EWS में 10 पद, OBC में 27 पद, SC कैटेगरी में 21 पद और अनुसूचित जनजाति में यानी ST कैटेगरी में 1 पद देखने को मिलता है। टोटल 106 पद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करते हैं तो आवेदन की समय सारणी हमको दे रखी हुई यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8 से शुरू हो चुकी और लास्ट डेट इसकी 11 सितंबर 2025 रहने वाली है। शुल्क जमा करने की लास्ट डेट भी सेम रहने वाली है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि यानी वो भी इसमें हमको 13 तारीख तक का समय मिल जाता है। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का OTR होना बहुत ज़रूरी है। OTR पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं OTR कैसे किया जाएगा तो पूरी वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके OTR की पूरी वीडियो देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 400 रुपये शुल्क रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नोटिस में दिया है बाद में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी आपके पास इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका रिजल्ट आना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कई लोगों का रिजल्ट अगर ऑनलाइन आया हुआ है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। आपके पास प्रोविजनल डिग्री या ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी मार्कशीटें भी होनी चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके पास ग्रेजुएशन होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अर्धिमानी अर्हता की बात करते हैं तो आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपने सेना में 2 साल की सेवा की हो या फिर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इतनी ज़रूरी नहीं होती है। मान लीजिए अगर किसी का टाई होता है, 2 कैंडिडेट के नंबर बराबर होते हैं तब हमारी अर्धिमानी अर्हता देखी जाती है। आयु की अगर हम बात करते हैं तो आयु के लिए यहाँ पे 1/7/2025 को आपकी 21 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो और 28 वर्ष तक की आयु प्राप्त ना हो
मतलब 21 से 28 साल तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें छूट भी दी हुई है। छूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे छूट देख लीजिए, सामान्य श्रेणी में 3 वर्ष की छूट दी हुई है। अनुसूचित जाति और जो अदर कैंडिडेट उनमें 5+3 यानी 8 वर्ष की छूट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब से कब तक की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप 2/7/1994 के बाद के जन्मे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं SC/ST कैटेगरी के, तो अगर आप 2/7/1989 के बाद जन्मे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर आयु के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी जानकारी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 400 नंबर का एक पेपर देना होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। इसके साथ साथ रीजनिंग के 40 प्रश्न 100 नंबर के आने वाले हैं। पूरी नोटिफिकेशन में कहीं पे भी माइनस मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मान के चलते हैं इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। कुल मिला के आपके 400 नंबर का पेपर होने वाला है। उसके साथ साथ इन्होंने ये बता रखा है कि आपको प्रत्येक सेशन में 35% अंक चाहिए होंगे और कुल मिला के 50% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं माने जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कुल मिला के आपको 200 नंबर तो लाने ही लाने हैं। परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जानकारी दी, लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 रहने वाली है। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पात्रक पर होगी, यानी ये ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, जिसमें 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, उसी को आपको चुनना होगा। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़ के अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको हिंदी में कोई डाउट है, इंग्लिश में या कोई डाउट है, तो इसमें जो उसका इंग्लिश वर्जन होगा वही मान्य होगा, उसी को माना जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जो सीने की बात करते हैं तो जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर मांगा गया है। और ST कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाए मांगा गया है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है, मतलब आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर तो सीना फुलाना पड़ेगा। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं में जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर रहने वाली है और ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वजन की बात करते हैं तो महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम, अगर कोई भी महिला कैंडिडेट है उसका मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें दौड़ भी मांगी गई है। आपको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगी, यानी इसमें 4800 मीटर की आपको दौड़ मांगी गई है 28 मिनट में। और महिला कैंडिडेट के लिए इसमें यही दौड़ 2400 मीटर रहने वाली है। आपको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा। जो भी अभ्यर्थी समय के अंदर दौड़ नहीं पूरी करेगा वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा और चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनकी यहाँ पे डेट दे रखी होगी, कब से कब तक के डॉक्यूमेंट आपके मान्य होंगे। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते तो इसका जो हमारा प्रमाण पत्र होगा वो आपका किसी 2014 के बाद का बना होना चाहिए और 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का आपका मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा दिसंबर 2014 के बाद का बना होना चाहिए और 11/9/2025 से पहले का होना चाहिए। अगर हम OBC सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं तो ये हमारा 1/4/2025 के बाद का बना होना चाहिए और 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। यही हमारा EWS सर्टिफिकेट का भी है, वो भी हमारा 1/4/2025 के बाद का बना होना चाहिए और 11/9/2025 से पहले का बना होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए जो कि 11/9/2025 से पहले का मांगा गया है।
पूरी भर्ती में अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो यहाँ पे बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि 11/9/2025 यानी 11 सितंबर तक एक्टिव रहने वाला है, जिस पे आप सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पे हमारी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये बता रखा है कि यहाँ पे जो वैकेंसियाँ दी हुई हैं यहाँ पे आपको उसमें वरीयता देनी पड़ेगी कि आपको कौन सा पद पहले रखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पुरुषों के लिए 3 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी एसआई की है, प्लाटून कमांडर पीएसी की है, और उसके साथ साथ उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल वाली है। तो आपको पहले कौन सी रखनी है, यानी पीएसी रखनी है या एसआई की रखनी है, विशेष सुरक्षा बल वाली रखनी है। ऐसे ही जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए जो अलग से महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक वाली है जो नागरिक पुलिस पीएसी है, और उसके अलावा जो आपकी एसआई वाली है जिसमें महिला पुरुष दोनों एलिजिबल हैं, तो उनमें आपको वरीयता देनी पड़ेगी। वरीयता आपको ज़रूर देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, और आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी प्रेफरेंस दें उसको बहुत सोच समझ के अच्छे से प्रेफरेंस दीजिएगा। तो चलिए, हमने सारी वैकेंसी की अच्छे से बात की, सारी डिटेलों को बहुत अच्छे से जाना, एक एक बात को अच्छे से नोटिफिकेशन के साथ देखा और समझा उसे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की। अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म भरना और आपको अगर कोई फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करिएगा, हम एक फॉर्म फिलअप की वीडियो भी चैनल पे डाल देंगे। आप उससे अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको कोई और जानकारी चाहिए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। और इस भर्ती का अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए हो या फिर सिलेबस चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस भर्ती का नोटिफिकेशन और साथ में उसका फुल सिलेबस, डिटेल सिलेबस हमने पीडीएफ में डाल दिया है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप मुझको मैसेज करके बता भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जिनको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी इस भर्ती का लाभ उठा सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।